हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज लोगों ने प्रश्न पूछा है कि अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है। बताइए कि हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम हर उस व्यक्ति का हम मदद करते हैं जो हमसे मदद चाहता है। मैं मदद न कोई मांगता है फिर भी हम देखते हैं तो मदद कर देते हैं। हम जो है धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। हम जो है हर एक मनुष्य का, हर एक जीव पे का मदद करते हैं फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। समाज में अमुक अमुक व्यक्ति हैं, अमुक अमुक चीज है, सब का हमने मदद किया लेकिन हमारे साथ जो है बुरा होता है। मैं उदाहरण वो लोग देते हैं कि मैं जो है किसी का बहुत दिक्कत आने पे हमने कुछ धन दिया लेकिन जब हमें पड़ता है तो वो लोग नहीं देते हैं। ऐसा क्यों होता है। हम तो धर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ अधर्म क्यों हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे इसमें यही कहूंगा कि आप बिल्कुल घबराइए मत। आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा होता है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है, ये संसार ही ऐसा है। आप मान लीजिए किसी बहुत बीमार है, उसके साथ आप हॉस्पिटल गए, उसको एडमिट कराए, जब वह उस बीमारी से उभर जाता है तो वह आपको भूल जाता है। वह जो है क्षणिक लाभ देता है। कोई आपका पड़ोसी हो या बगल का हो, अगर वह कुछ प्रलोभन दे दिया तो आपका एहसान वो भूल जाता है। तो आप एहसान करते हैं तो आप भी एहसान करके भूल जाइए। ईश्वर जो है, अगर जो है आपको रात में ठंड लगती है, जब सुबह होता है तो ईश्वर जो है ऊर्जा आपको देता है। सूर्य से आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ईश्वर क्या कभी आपसे कर मांगता है कि मैंने आपको उजाला दिया, जो है प्रकाश दिया, कभी मांगता है। ईश्वर देकर भूल जाता है, वह कभी नहीं मांगता है। क्या हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, हमें अगर बीमारी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारा जो है शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, तो कितना पैसा लगता है। लेकिन यही ईश्वर हमको जो है कितना फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, कभी वो कर मांगता है, नहीं मांगता है। लेकिन हमें जो है ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आप हमारा कितना सुंदर पोषण कर रहे हैं। आप हमारा जो है हवा, पानी, भोजन सब कुछ दे रहे हैं। कम से कम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन वही हम लेकिन हम नहीं कर पाते हैं तो क्या ईश्वर हमसे कभी शिकायत करते हैं। तो उसी तरह मित्रों, ये संसार है, आप कुछ भी परोपकार करेंगे वो आपका जो है हित नहीं चाहेगा। संसार अहित ही चाहता है। लेकिन वो अज्ञानी है, आप तो अज्ञानी नहीं हैं। वो भले आपके साथ वैसा कर रहा है, भले वो आपको जो है धोखा दे रहा है, लेकिन वह जो सबसे बड़ा जज है, सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है, उसके फैसला अचूक होता है। वह सब कुछ देख रहा है। आप कुछ भी हो जाए, आप किसी का अहित मत चाहिए। ईश्वर इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो ईश्वर आपको वो सब कुछ देगा जो आप कल्पना में भी नहीं सोचे होंगे। सारे दुख दर्द को वह ईश्वर मिटा देगा। उस परमा आनंद को आपको प्राप्त कर देगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। उस आनंद की अनुभूति आप करेंगे। आप ये भूल जाइए कि ये संसार लोग आपका जो है उपकार लौटाएंगे, नहीं नहीं। आप इसलिए, जैसे रामचरितमानस जब तुलसीदास लिख रहे हैं तो कहते हैं कि ये राम की गाथा जो मैं गा रहा हूं या लिख रहा हूं तो किसी और के लिए नहीं, अपने सुख के लिए,
वो कह रहे हैं अपने लिए, मुझे खुद आनंद आए। दूसरे क्या कहते हैं उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसी तरह आप किसी को परोपकार करिए तो ये मत सोचिए कि उसका मैं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, सोचिए कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, ईश्वर के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, अपने लिए भी नहीं। दूसरा तो मानिए नहीं, अपना भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम है कि मैं ये कार्य ईश्वर का कर रहा हूँ, ईश्वर स्वयं ऐसा आदेश दिए हैं। तो जब दूसरे का काम है ही नहीं है, जो हमारा जो है पोषण कर रहा है, जो हमारा शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, उसी का ये कार्य है, तो हम जो है क्यों दूसरे से दुखी होंगे? ये तो अपना ही कार्य है ना। तो मित्रों, आप जो है कभी भी दूसरों से अपेक्षा मत करिए, आप खुद उसका मदद करिए। हमें जो है संतोष नहीं होता है, असंतोष होता है। मित्रों, जब तक हमें संतोष नहीं होगा तब तक हमें सुख नहीं मिलेगा। हमें जो है हमेशा लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन गलत कुछ भी नहीं होता है, गलत कुछ नहीं होता है। हमें लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि ये संसार का नियम है। ये संसार कैसा है? संसार जो बनाने वाला है वो स्वयं लिख रहा है कि अर्जुन, यह संसार दुखालय है। यह संसार कैसा है? दुख का सागर है, दुखालय है। तो यहाँ सुख कैसे मिलेगा? तुलसीदास जो है रामचरितमानस में लिखे हैं कि इस संसार से सुख खोजना हो तो क्या मिलेगा? तो लिखे हैं कि अगर मिट्टी को पेरने से तिल निकलता है, नहीं निकलता है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मान भी लूं, मान लेता हूं कि मिट्टी पेरने से तेल निकल जाए। वो कहते हैं कि कछुआ के जो पीठ होता है उस पे कभी बाल निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तुलसीदास कह रहे वो भी मैं मान लेता हूं। कहते हैं कि जो पत्थर होता है, क्या पत्थर के अंदर से दूब निकलेगा, जमेगा? नहीं जमेगा। तुलसीदास कह रहे ये भी मान ले रहा हूं, लेकिन कोई कहे संसार से सुख मिल जाए, ये मैं नहीं मानूंगा। तो मित्रों, समझिए कि ये संसार कैसा है। तो अच्छे के साथ बुरा होता है। लोगों ने प्रश्न किया, ठीक है ये संसार ऐसा कर रहा है, लेकिन वो तत्व दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा है, हमारा परीक्षा हो रहा है। ईश्वर देख रहे हैं कि इतनी परिस्थितियों में क्या वह धर्म का मार्ग अपना रहा है या अधर्म का मार्ग अपना रहा है। आप जो है हमेशा उस ईश्वर, उस नारायण, उस कृष्ण का जो है भरोसा करिए। वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, वो कभी गलत करने नहीं देंगे। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।